Hello friends, welcome back to again my YouTube channel Maths Raja. I hope you all are well. दोस्तों, यह वीडियो द्विघात समीकरण का पार्ट 2 है और पार्ट 1 वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल्स होते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो निकालने के कितने तरीके हैं, जिसमें हम लोगों ने गुणनखंड मेथड देख लिया था। और इस वीडियो में दोस्तों यह जो है वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो जो है द्विघात समीकरण का आपका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो द्विघाती सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। आई होप दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग दोस्तों पहले देख लिए थे गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से रूट्स ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं द्विघाती सूत्र। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx+c बराबर 0 होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। फॉर्मूला है दोस्तों रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, जहाँ d बराबर होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a, रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है दोस्तों, जहाँ d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इस d को अंग्रेजी में हम लोग दोस्तों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विवेचक बोलते हैं या फिर विविक्तर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों 3x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है दोस्तों, और इसका जो रूट्स है वो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा देख लिए थे कैसे निकालते हैं पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों a इज इक्वल टू 1 है। दोस्तों यहाँ पर जो है x², इसका कॉफिशियंट यानी कि गुणांक कुछ नहीं का मतलब होता है 1, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एज वेल एज डिविजिबल ऑफ एवरी नंबर। एक जो होता है किसी भी संख्या का गुणांक और भागफल होता है, भाग होता है। ठीक है, अब b का वैल्यू -3 हो जाएगा दोस्तों और c का वैल्यू -10 है। सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। d का वैल्यू आया दोस्तों 49। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है दोस्तों, माइनस और b का मान भी है माइनस में दोस्तों, प्लस माइनस रूट अंडर 49 d के जगह पे बाय 2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7/2। तो अब देखिए प्लस माइनस का मतलब है दोस्तों एक बार 3 के साथ 7 को प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। 3 प्लस 7/2, 3 माइनस 7/2। तो ये हो जाएगा 7 3 10/2 यानी 5। ये हो जाएगा आपका -4/2 यानी -2। तो दोस्तों देखिए आप इसमें भी अल्फा और बीटा का मान वही आया है। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाना है वो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा दोस्तों 10। 10 का फैक्टर निकाल लेना है, यानी कि किन किन नंबर से 10 में भाग लगेगा दोस्तों। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं दो ही होते हैं, अल्फा और बीटा। कोई दो वैल्यू सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे 2 और 5 सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद हमें -3 भी आना चाहिए। तो इसमें क्या किए, बड़े वाले वैल्यू को माइनस में रख दिए।
तो अब देखिए -5 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -3। दोनों को गुना कीजिएगा तो -10 भी आ जाएगा। अब हमें चाहिए आंसर अल्फा और बीटा, तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। ओके दोस्तों, इसी तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में। और भी एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। अब कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप अपना भाई समझकर हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन क्या है दोस्तों, 6x² - x - 2 = 0। तो चलिए दोस्तों इसका मूल देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों 6 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। अब हमें चाहिए 12 का फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, उसके बाद दोस्तों 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा। अब इतने सारे फैक्टर्स में आपको 2 ही वैल्यू चाहिए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर आपको -1 आना चाहिए, गुणनफल करने पर -12 आना चाहिए। इन दोनों को लीजिएगा तो गुणनफल कभी भी 12 नहीं आएगा, इन दोनों को लीजिएगा फिर भी 12 नहीं आएगा। इन दोनों को अगर हम दोस्तों लेते हैं, गुणनफल 12 भी आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 1 भी आ जाएगा। तो इसको बाहर निकालते हैं, 3 और 4। अब यहाँ देखिए -1 लाना है आपको, तो बड़े वाले को माइनस में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें यहाँ पर जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन यहाँ पर 1 से ज़्यादा है यानी 6 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा -2/3। अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा दोस्तों, साइन चेंज कर देते हैं, -1/2 बीटा = 2/3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन ताकि और कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन है 100x² - 20x + 1 = 0। तो 100 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 होगा दोस्तों। तो 100 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा और क्या होगा दोस्तों, 50 होगा और 100 होगा। लेकिन हमें 2 ही फैक्टर चाहिए दोस्तों, जिन दोनों का गुणनफल 100 भी आना चाहिए दोस्तों। और एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो रूट्स होते हैं वो रिपीट भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं और इसी को एक बार और लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं और इन दोनों को माइनस में रख देते हैं दोस्तों, ताकि ये दोनों जुट करके -20 आ जाए और इन दोनों को गुना करेंगे तो +100 आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर भी कोएफिशिएंट है दोस्तों, तो 100 से भाग दे दीजिए दोनों में, तो ये आ जाएगा दोस्तों -1/10 -1/10। ठीक है दोस्तों, अब हमें आंसर चाहिए दोस्तों, अल्फा = साइन चेंज कर दीजिए 1/10, बीटा = इसका भी साइन चेंज कर दीजिए दोस्तों तो 1/10। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतने सारे फैक्टर्स में बाकी क्यों नहीं लिए दोस्तों, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमें क्या लाना है, 100 लाना है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे 5 और 20 भी हम ले सकते हैं सर, गुना करने पर 100 आता है। बिल्कुल गुना करने पर 100 आता है, लेकिन 20 में 5 को घटाइएगा तो 15 आएगा, 20 कभी नहीं आएगा। जोड़ दीजिएगा तो 25 आएगा, 20 कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे, एक तीर दो निशाना, वही चीज़ यहाँ भी करना है दोस्तों। दोनों काम होना चाहिए, प्रोडक्ट भी चेक करना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी चेक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और समझ लेते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल ज्ञात करना है। 2x² - x + 1/8 = 0। इसका सबसे पहले दोस्तों सिंपल फॉर्म इसका बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 दूना 16 x² -8x हो जाएगा दोस्तों, +1 बराबर ये 8 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप।
अब देखिए 16 इंटू 1 प्रोडक्ट हो जाएगा 16, इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 से लगेगा भाग, 2 से, उसके बाद 4, 8 और 16। अब दो वैल्यू ऐसा लीजिए दोस्तों, जिन दोनों को गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। देखिए इसमें भी एक वैल्यू रिपीट होगा दोस्तों, एक 4 ले लेते हैं, दूसरा भी 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 चौक 16 भी आ जाएगा, 4 और 4 जुट के -8 भी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में माइनस लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 16 से। दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो काटिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, -1/4। ये भी आएगा -1/4। अब हमें चाहिए अल्फा और बीटा, तो साइन चेंज कर देते हैं दोस्तों, अल्फा भी 1/4 और बीटा भी 1/4। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको द्विघात समीकरण के किस तरीके से मूल ज्ञात करते हैं ट्रिक के द्वारा आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों पार्ट 1 वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए किसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स, पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा दोस्तों कोई भी टॉपिक का। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।